9 दिवसीय राम कथा मानस महामंत्र तीसरे दिन के संवाद में हम प्रवेश कर रहे हैं। तब पुनः एक बार इस मनोरम धरती को प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित माधवपुर से आए हमारे महात्मा जी और विविध क्षेत्र के कई महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं और आप सभी मेरे भाई बहन सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम। जागृति पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक और गंभीरता पूर्वक कथा सुनिए। फिर से कहूं, जागृति पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक और गंभीरता पूर्वक इस महत्व के संवाद का श्रवण करेंगे। हमारे कैलाश पीठ ऋषिकेश, वहाँ से प्रकाशित 12 उपनिषद का एक ग्रंथ है जिसमें प्रधान उपनिषदों का संकलन किया गया है। इनमें से श्वेताश्वतर उपनिषद, जिस पर टिप्पणी, भाष्य, टीकाएं कैलाश पीठ के आचार्यों ने अपने अपने ढंग से की है। कुछ टिप्पणी महामंडलेश्वर पूज्यपाद विद्यावाचस्पति ब्रह्मलीन स्वामी विष्णुदेवानंद गिरि जी महाराज की भी अपनी टिप्पणियां हैं। मुझे आज की कथा का संवाद यहीं से करना है। श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है, चूक न हो जाए, इस मेरा प्रिय मंत्र है, इसलिए मैंने लिख लिया है। मैं चाहूँगा कि मैं इस मंत्र का उच्चार करूं ठीक से सुन करके, जागृति पूर्वक, गंभीरता पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक। इनमें जागृति पूर्वक मैं खास कह रहा हूं। आप उस पर जरा ध्यान दें। एक एक शब्द ब्रह्म जो इस मंत्र का है उसको मैं पहले बोलूं, फिर आप सुन करके बोलिएगा, फिर विष्णु दादा की कृपा में व्यक्त करूंगा निमित्त बन करके। निष्कलम 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 निष्क्रियम 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 शांतम 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 निरवध्यम 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 निरंजनम 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 अमृतस्य 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 परम सेतुम परम सेतुम परम सेतुम परम सेतुम
दग्धे नंदन दग्धे नंदन मिवानलम 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 निष्कलम निष्कलम निष्क्रियम निष्क्रियम शांतम शांतम निरवध्यम निरवध्यम निरंजनम निरंजनम अमृतस्य अमृतस्य परम सेतुम परम सेतु दग्धेन्द्र दग्धेन्न दग्धेन्न दग्धेन मिवानलम मिवानलम मिवानलम। मिवानलम। श्वेताश्वेतर उपनिषद का ये मंत्र है। आज मुझे आपके साथ गुरु कृपा से जो संवाद करना है महामंत्र के बारे में। पहले दिन की कथा में बात हुई कि स्वीकार महामंत्र है। बार बार पूछा जा रहा है कि कितनी हद तक हम स्वीकार करें, उसकी कोई सीमा है। मैंने एक सूत्र छोड़ा आपके सामने, नियति, निमित्त और नीति। नीति का अर्थ होता है, कई भाई बहनों ने पूछा है कि बापू नीति के बारे में कुछ और ज्यादा स्पष्ट करें। नियति तो समझ में आई कि हमारे बस का नहीं और घटना घटती रहती है, तो नियति है। कुछ शुभ हो गया तो उसमें हम निमित्त है। लेकिन नीति का अर्थ है, नीति का अर्थ होता है न इति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इससे भी और, इससे भी और। जैसे वेद भगवान का वर्णन करने के बाद नीति कह देते कि प्रभु तू इतना ही नहीं और तू अथ तो है लेकिन तेरा इति कोई नहीं है, कि परमात्मा मान इतना ही न को, इससे भी तू हमारी क्षमता, हमारी सीमा है, तू बहुत बहुत आगे है, बहुत आगे। स्वीकार में भी नीति सीख जाओ कि इतना ही स्वीकार नहीं, अभी और स्वीकार करना है, अभी और स्वीकार करना है। मेरे भाग में इतना ही स्वीकार आया, नहीं नहीं प्रभु, स्वीकार का महामंत्र मैंने मुरारी बापू की कथा से लिया है, मैं उसको इति नहीं होने दूंगा कि इतना ही। वरना स्वीकार में जितना हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा इतना ही हम स्वीकार करेंगे। जो हमारे हित और हेतु से विपरीत होगा उसका हम तुरंत अस्वीकार कर देंगे। मेरे स्वीकार का नीति न हो, मैं करता जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं। कठिन जरूर पड़ेगा, लेकिन एक बार अभ्यास हो जाएगा तो आप बहुत टेंशन मुक्त हो जाओगे। अथवा तो ये स्वीकार वाली बात जो मैं कह रहा हूं उसमें नीति कह देना। कोई निंदा करे तो कहो नहीं नहीं अभी कम निंदा हो रही है, इतनी ही नहीं और हो। विरोध हो रहा है तो नीति मत चाहो कि इतना ही, अभी और। ये पूरी आध्यात्मिक परंपरा में यही स्थिति है। तुम्हारे पर प्रहार हो रहा है तो नीति मत कहो कि नहीं नहीं अभी और। इसके लिए बहुत संग दिल नहीं, कोमल दिल चाहिए, बहुत नाजुक दिल चाहिए। तो लोग मुझे कहते हैं कि बापू सहन करना, ये सब कहां तक हम सहन करें। सीख लो नीति, और अभी और हो, अभी और हो, इतना ही नहीं, ये कम है, अभी और, अभी और।
ये सीखने के लिए एक बात का अनुभव करना होगा कि हमारे पर ये गुजर रहा है, इससे ज्यादा किसी दूसरे पर गुजरा है, उसको दृष्टिगोचर करो, तब तुरंत मन समाधान प्राप्त करेगा कि मेरे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ है। जीसस को वधस्तंभ पर इन्हीं के लोगों ने जड़ दिया, मंसूर को इन्हीं लोगों ने शूली दे दी, किसी को हिजरत कराई, किसी को जहर पिलाया, किसी को समाज से बहिष्कृत कर दिया, गांधी आदि को, मीरा आदि को। और पूर्व में देखें तो कई लोगों के साथ ये जो होता है, स्वीकार करने वालों लोग जिन्होंने स्वीकार के महामंत्र को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य माना है, वो करते जाएंगे। और दूसरे का स्वीकार के कारण उस पर जो गुजरती है, वो ज्यादा देखने के बाद हमें जो होता है उसकी पीड़ा कम हो जाएगी। मेरे पास कल एक लेख आया बर्नार्ड शॉ के जीवन का, मैं रात को पढ़ रहा था, किसी भाई ने भेजा, हिंदी में था। बर्नार्ड शॉ को रात को 12 बजे अटैक आया, ये बनी घटना। इतना बड़ा आदमी आप जानते हैं। उसने 12-1 बजे फोन किया अपने फैमिली डॉक्टर को। बर्नार्ड शॉ की उम्र उस समय 80 साल की थी, डॉक्टर भी करीब करीब उसी उम्र का था। 50 साल से वो बर्नार्ड के फैमिली का इलाज करता था, फैमिली डॉक्टर था। कि मुझे अटैक सा लग रहा है, आप बूढ़े हैं, इतनी देर रात आपको कष्ट देना मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन मेरे बारे में पूरी फाइल आप जानते हैं, मेडिकल फाइल मेरी, तो आप जितना हो सके शीघ्र आए। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि आपको कष्ट दूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप आइए। और देर रात ये डॉक्टर एक बहुत बड़ी बैग और सब कुछ लेकर तीव्र गति से उसके घर पर जाता है। सीढ़ियां चढ़नी थी, इतना बड़ा बैग था, ये सब लेकर वो बूढ़ा डॉक्टर सीढ़ियां चढ़ रहा है। और बर्नार्ड शॉ के कमरे में गया तो वो गिर पड़ा और सद्भाग्य से आराम चेयर पर गिर गया, आंखें बंद हो गई। बर्नार्ड शॉ सोचने लगा कि अटैक मुझे आया है और मेरे डॉक्टर को क्या हो गया, और आंखें एकदम वो हो गई, बस ये होने लगा, ये होने लगा, मानो बिल्कुल निष्क्रिय। एकदम बर्नार्ड शॉ ठंडा पानी लाता है, चेहरे पर छिड़कता है, सीने पर एकदम वो करने लगा है कि कहीं ये होने लगा। 10-15 मिनट बर्नार्ड शॉ ने ये जब किया, तब डॉक्टर ने आंख खोली। अरे डॉक्टर साहब, मैंने आपको बुलाया, क्षमा करें, आपको ये क्या हो गया? बोले अब मुझे ठीक लग रहा है, मेरी फी दे दो, मैं चला जाऊं। उसने कहा कोई इलाज तो किया नहीं और फी मांग रहे? बोले मेरा इस तरह लेटना इलाज का ही एक हिस्सा था, क्योंकि मेरा अटैक देखकर तू तेरा अटैक भूल जाए, और तू भूल जाए, यही स्वस्थ दशा है। दूसरों का पीड़ा देखकर अपने की पीड़ा को, कि मेरी इतनी नहीं है नेति, इतनी नहीं है, यही मेरी ये इलाज का। इस डॉक्टर ने नाटक किया था। बर्नार्ड शॉ पूरी जिंदगी दूसरों की मजाक करता रहा, पहली बार एक डॉक्टर ने उसकी मजाक की।
ये प्रसंग मुझे उपयोगी लग रहा है कि नेति शब्द को समझने के लिए। दूसरों की पीड़ा, भगवान करे दूसरे को ज्यादा पीड़ा न हो, लेकिन दुनिया में कर्म प्रधान जगत में प्रारब्ध के कारण, किसी भी कर्म के कारण ये सब तो रहा। इसलिए मैं निवेदन करूं जो इस कथा में पंक्ति उठाए कि रामचरितमानस का, मैं बहुत अनुभव और श्रद्धा के साथ रामचरितमानस का आश्रय करो। मेटत कठिन कुअंक भाग, विधाता के लिखे हुए कठिन से कठिन अंक और कुअंक, एक तो कठिन अंक, दूसरे कुअंक। हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने आप को बांट देते हैं, इसके पास जाए तो ये हो जाए, इसके पास जाए तो ये हो जाए, और फिर अंधश्रद्धा, दोरा धागा, पर्चा, चमत्कार, भुआ, फला फला, खबर नहीं क्या क्या होता है। मानस का आश्रय करो। मैं बहुत विनम्रता के साथ बड़े कैलाशी विश्वास को लेकर बोल रहा हूं। मानस का आश्रय करो। मेटत कठिन वो अंक भाग, कठिन और खराब अंक मिट जाते, अवश्य मिट जाते। मेरे कई श्रोता भाई बहन हैं, उसके उस पारिवारिक प्रॉब्लम होता है, कोई ना कोई आर्थिक प्रॉब्लम होता है। एक बहन ने अच्छा लिखा है, बापू, गुजराती में लिखा है कि कल आपने कहा कि 10% चैरिटी एवरी मंथ, या तो साल में पूरा 12 मास का गिन करके 10% निकालो। बापू, અમારે ખર્ચા બહુ જ હોય, મોર્ગેજ, બિલ, બીજા ખર્ચા, તો અમે નીચે પ્રમાણે આપી શકીએ। પ્લીઝ आप कुछ कहे। पगार 2500 है हमारा, मॉर्गेज 750, बिल 200, खावा पीवा 500, कुल उसने कुल लिखा है। जो बचता है, जो बैलेंस रहता है, और 1050 रहता है खर्चा निकालते निकालते। तो बापू, हम जो बचता है 1050, इसी का 10वां हिस्सा 100, इतना ही निकाले तो चले? चले नहीं, दौड़े। एक खर्चा निकालता, थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। शास्त्रों ने जो कहा है 10% कहा। मैंने तो कभी कभी कहा कि आप 10% धर्म में ही खर्च करो, ऐसा कोई आग्रह नहीं। तुम्हारे परिवार में कोई बीमार है, उसमें यूज करो। मंदिर में ही दो, ऐसा मेरा देना हो तो दो, अच्छी बात है। आपको लगे कि कथा का परम रसिक है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी नहीं कि हर कथा में आ सके, हर प्रकार की सुविधा, लेकिन आर्थिक समस्या है, तो ऐसे किसी श्रोता को टिकट दे दो, ये 10वां भाग हो जाएगा। वो सत्संग करेगा, विवेक प्राप्त होगा, खबर नहीं से कितना फायदा होगा। तो आपने जो ये लिखा, इसलिए मैं साहस करके कहा तो जो बैलेंस है उसमें से ही 10 निकालो। पूरा का पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे, हमारे जो कुछ न कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम्स होते हैं, कई भाई बहन मुझे मिलना चाहते हैं, मैं सबको बहुत करीब से जानता हूं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम, तब जाके
किसी औरों के प्रॉब्लम को देखना कि ओह इसको अटैक आ गया, तो अपना अटैक हम भूल जाएंगे। और फिर सोचना कि हमारे कर्म के अनुसार तो बहुत कम हुआ है और होना चाहिए। नीति नीति नीति। तो मैं इसीलिए जो स्वीकार महामंत्र कहा और उसके बारे में बहुत से भाई बहनों की ये बात मैंने पढ़ी है, आप बार बार पूछ रहे। आज मुझे जो कहना है एक दूसरे महामंत्र के बारे में आपसे सवाल। ये मंत्र का नाम है संवाद। संवाद महामंत्र है। परस्पर संवाद करो। और विष्णु दादा इस मंत्र का संवादी रूप में भाष्य करते हैं। और ये सब संवाद के सूत्र है, ये महामंत्र के सूत्र है। फिर से एक बार इस मंत्र का उच्चारण करें और फिर मैं विष्णु कृपा को पेश करूं। संवाद एक देवता है जिसके घर में संवाद होगा उसका घर संवाद का मंदिर है। वहां संवाद रूपी देव बैठा है। हमारे कितने कितने में उपनिषदों में सब मंत्र है, वेदों में मंत्र है। और एक तो हर उपनिषद के मंगलाचरण में फिर शांति मंत्र आता है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। लेकिन जीवन जीने के लिए ये सब मंत्र स्वाध्याय के लिए, अध्ययन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जीवन जीने के लिए जीवन का महामंत्र उठाना पड़ेगा। और आज मुझे इसकी बात आपको कहनी है। संवाद महामंत्र है, संवाद महादेव है, संवाद महासूत्र है। श्रीमद् भगवत गीता में विभूति योग में भगवान कृष्ण कहते हैं, एक दूसरे विवाद करते हो, एक दूसरे बातचीत करते हो, इसमें निर्णायक जब वाद आता है वो मेरी विभूति है, जिससे निर्णय हो जाए, हर विवाद खत्म हो जाए। इस वाद को अपनी विभूति। फिर भी वादो नावलंब्य, भक्ति सूत्र कहता है वाद का आधार मत लो, इसलिए संवाद शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हम कितने कितने पर दुर्वाद, अपवाद, विवाद इनसे घिरे रहते हैं। संवाद महामंत्र। थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा और अनुभव में मैं तो कहूंगा अच्छा परिणाम आएगा। संवाद करो। मेरे पास कई भाई बहन आते हैं, वो कहते हैं बापू, कई बहनें कहती हैं मेरी पति से बनती नहीं, कई पुरुष कहता है हम इतना कमाते हैं लेकिन पत्नी विपरीत, बच्चे विपरीत विपरीत। ऐसा मैं आपसे कहता हूँ मेरी कथा सुनो, आओ। मैं जानता हूँ आप व्यासपीठ से बहुत प्यार करते हो, छोटे छोटे बच्चे से लेकर वो थोड़ा कथा सुने, लेकिन छोटे छोटे बच्चे केवल मेरे साथ जुड़े हैं, केवल व्यासपीठ से मोहब्बत कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं निवेदन करूंगा कि आप घर में संवाद नहीं कर सकते, फिर कथा में आओ। व्यासपीठ से प्रेम करना और घर के लोगों से प्रेम न करना तो ठीक नहीं। थोड़े व्यवहारू हो जाओ। देखिए जिंदगी कितनी, स्विट्जरलैंड तुम्हारे घर में आ जाएगा। दावोस में, और भगवान गुरु शरणानंद जी के कहते देवों का वास, समथिंग ऐसा, उसमें देवास ऐसा कह दिया था। संवाद
गीता में वाद को विभूति कहा है, ये मेरी विभूति है। वाद 3 प्रकार के, वैसे उसका एनालिसिस करें तो बहुत सी बातें आपके साथ में कह सकता हूं, लेकिन 3 प्रकार के वाद है। एक तो वाद जो प्रभु की विभूति है, जिसको मैं संवाद के रूप में कह रहा हूं। दूसरा जल्पवाद जो गोस्वामी जी ने उठाया, जन जल्पना सुजसना से। जल्पवाद करने वाला का एक बहुत बड़ा खराब परिणाम आता है, उसका यश नष्ट हो जाता है। जल्पवाद मानी बकवास। कोई ठिकाना नहीं बोलने का, क्या बोलना चाहिए, किस समय, किसके सामने, किस स्थान, कोई अनियंत्रित बकवास, उसको जल्पना कहते हैं। जब रावण लंका के मैदान में एकदम बकवास करने लगे तो रघुनाथ जी ने कहा, रावण जनी जल्पना करी सुजस ना सही, तेरी कीर्ति बदनाम हो रही, तू पुलत्स्य कुल का वंशज है, तेरी प्रतिष्ठा कम हो रही है। और भगवान कहते हैं वहां 3 प्रकार के इंसान होते हैं, एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फलय केवल लागे। एक आंबा जैसा, आम के पेड़ जैसे आदमी होता है कि उसको फूल भी आता है और फल भी आता है। एक आदमी ऐसा होता है, बोलेगा वो करेगा। कई वस्तु है उसको फूल आए फल नहीं, बस बड़ा वाग्मी होगा, बोलेगा, शब्दों की जड़ी बरसा देगा, लेकिन फल कोई नहीं, परिणाम कुछ नहीं। और तीसरे प्रकार का आदमी, मानस में लिखा कि बोलेगा कुछ नहीं, करके दिखा देगा। 3 प्रकार के पुरुष की बात गोस्वामी जी ने लंका कांड में लिखी है। तो एक तो जल्प, बकवास। एक होता है वितंडावाद, जिसमें मारामारी तक लोग आ जाए, हत्या तक पहुंच जाए, खून खराबा करने लगे, उसको कहते वितंडावाद। वाद है प्रभु की विभूति। और यहां क्योंकि वाद और विवाद को हम एक बना देते हैं, इसीलिए संवाद शब्द का प्रयोग हो रहा है। वाद करो तो भी सम्यक वाद हो। तो संवाद ये महामंत्र है, और ये संवाद रूपी महामंत्र को हमारे जीवन में स्थापित करने के लिए ये मंत्र बड़ी प्रेरणा देता है। निष्कलम। संवाद करने में कोई कलाकारीगिरी नहीं करनी चाहिए, इसी अर्थ में निष्कलम। क्योंकि लोग संवाद में कारीगरी करते हैं, पासा शतरंज के पासे लगाते हैं, होशियारी करते हैं, चतुराई करते हैं। निष्कलम का अर्थ है जिसमें कोई नेटवर्क नहीं, कोई गेम नहीं, शुद्ध हृदय का संवाद, दिल खोल के की हुई बातें, निष्कलम। कई दुनिया के कई क्षेत्रों में लोग नहीं एक मेज पर, टेबल पर आ जाते हैं, संवाद के नाम पर आते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी होशियारी लेकर आते हैं, और ये संवाद रूपी महामंत्र का रूप बदल जाता है। तो विष्णु दादा की टिप्पणी मुझे मदद कर रही है। निष्कलम। सावधान रहो, चतुराई छोड़ो। निष्कलम। आओ आमने सामने बैठकर बात करें, लेकिन होशियारी करके बातें करते हैं। एक बार अपने पड़ोसी देश भारत के, और उसका कौन था प्रेसिडेंट, याया खान के खबर नहीं, जो हो कोई था, और भारत के प्रधानमंत्री, तो एक कोई इंटरनेशनल मीटिंग थी, उसमें मिले थे, लेकिन दोनों ने कोई बात नहीं की।
तो पत्रकारों ने जब पूछा कि आपने कोई संवाद न किया, बोले करना था लेकिन बीच में टेबल था। ये होशियारी है, निष्कलम, कोई कारीगरी नहीं। तुम होशियारी करके अपनी पत्नी को छलोगे, होशियारी करके अपने पति को छलोगे, बेटे को, भाई को, संतानों को। संवाद के देवता आपके घर में कैसे प्रतिष्ठित होगा? होशियारी छूटनी चाहिए। करना है तो बहुत सरल है, न करना है तो बहुत कठिन है। निष्कलम, संवाद, होशियारी मुक्त हो। दूसरा निष्क्रियम, हमने संवाद किया, बार बार बोलना, हमने ये करा दिया, हमने 24 बार एक आदमी बोला। हमारे कारण ये हुआ, हमारे कारण ये हुआ। संवाद महामंत्र तब है जब आप करने का प्रामाणिक प्रयत्न करो, लेकिन निष्क्रिय होकर, मैंने कुछ नहीं किया, अस्तित्व ने करवाया। मैं 80 साल की यात्रा कर रहा हूं। शिवरात्रि में 80 को पार करके आगे निकल जाऊंगा। मैं पूरा समझ रहा हूं कि ये जो करवा रहा है, ये मुरारी बापू करता तो थक जाता, सही में थक जाता। निष्क्रियम, और कार्य कारण के सिद्धांत में कारण से कार्य होता, बिना कारण कोई कार्य नहीं होता। हम क्यों स्विट्जरलैंड आए? कारण है कथा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए आप सुन रहे हैं। कथा न होती तो न बोलना होता। कारण के द्वारा कार्य होता है। निष्क्रिय का अर्थ है संवाद ऐसा हो कि जिसमें कोई कारण न रजू किया जाए, कि शर्त रजू न की जाए, बिना कारण। परमात्मा के बारे में इसका अर्थ करें तो ईश्वर निष्क्रिय है। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगे। निष्क्रिय है ईश्वर, निष्क्रिय। हमारे टाट बाबा वृंदावन, वो तो ध्यान के बारे में भी अक्रिय ध्यान कहते हैं। अक्रिय ध्यान, जिसमें कोई क्रिया नहीं, क्योंकि कारण। तो हम ये गा रहे हैं, कोई कारण नहीं है, इसीलिए अक्रिय भाव से गाते जा रहे हैं, गाते जा। आज ही किसी ने पूछा है कि કેટલા વર્ષ સુધી કથા કરશો, પણ તને તકલીફ શું? તારે કેટલા વર્ષ સુધી સાંભળવી છે મન કે, પછી આપણે આમ આવીએ तो कितनी साल तक सुनने वाला? परमात्मा इसलिए निष्क्रिय है क्योंकि वो सब कुछ करता है, इसके पीछे कोई कारण नहीं। कारण बिनु। कथा का क्या कारण है? मैं कहता कि बहुत जागृति आई है, लोग होते, लेकिन लोग जागे न जागे तो भी मुझे क्या, मैं मेरा काम किए जा रहा हूं और पूरा करूंगा। कोई जागे न जागे, कोई समझे न समझे, कोई मेरी अंतरतम बातों को विपरीत रूप में ले, मुझे क्या लेना देना। मुझे मेरे गुरु कृपा से लग रहा है कि मैं बिना कारण अक्रिय भाव से किए जा रहा हूं और मेरा जो स्वधर्म है वो निभाए जा रहा हूं। आप कारण लेकर कुछ करने जाओगे तो चूक होगी। कल मुझे सुनील ने कहा, क्या नाम था जो भाई साहब जो गजल सुनाई, मनीष भाई, ऐसे ही कोई निश्चित नहीं था। आप आए, हमने इशारे में कहा कि हाँ जरूर जरूर, बस ऐसे ही सहज आपने गाया वो शिवोहम ये सब मंत्रोच्चार करा। हमारे परी बापू
उसने हमारी वो प्राचीन संत वाणी का स्मरण करा दिया। कोई कारण तो नहीं था, बैठे थे, बातें शुरू हो गई। एक बच्चा द्वारका से आया, वो कोई श्लोक बोल गया, मैं समझा नहीं क्या बोल रहा। एक और गीत तुझ में रब दिसता है, ये पेश किया गया। गजल भी सुनाई गई। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था कि भाई शाम को मिलेंगे और फिर ये होगा। सब जो जो हो रहा है निष्क्रिय भाव। मैं किसी कारण को लेकर कथा करता तो मैं सही में कहता हूं, सही में मैं थक गया होता, मुझे निवृत्ति लेनी पड़ती। कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं। इसीलिए तो संवाद तभी स्थापित। अब क्यों मुझे सुन रहे हो? मैं कोई विद्वान हूं, पंडित हूं, क्यों सुन रहे हो? परस्पर कोई कारण नहीं है, इसलिए संवाद हो रहा है। मैंने कल भी कहा कि मुझे आपके मन तक पहुंचना है, आपके मन तक, आपके दिल तक पहुंचना। तो संवाद ये महामंत्र है जिसमें कोई गेम नहीं होनी चाहिए। और मैंने किया, हमने ये करा दिया, हमने ये करा दिया, जो हो हमारा विषय भी नहीं। लेकिन मीडिया में हम देखते हैं, अखबारों में देखते हैं। निष्क्रियम इस संवाद का दूसरा सूत्र है। तीसरा शांतम। दो आदमी बातें करते 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 एक दूसरे का कॉलर पकड़ करके मारपीट करने लगे। किसी ने पूछा क्या? कि संवाद कर रहे थे। शांतम, शांतम। और शांत भी शाश्वत शांत होना चाहिए। संवाद का ये तीसरा सूत्र है। संवाद शांति से करो। मैं बहुत अपनी लौकिक स्थिति में आ रहा हूं। ये सूत्र तो बहुत बड़े उपनिषद की बात है, तो फिर क्या कहना। लेकिन परस्पर संवाद की स्थापना करनी है। इस महामंत्र को हमें जपना है तो शांत चित्त से किया जाए, उग्र चित्त नहीं। आगे का सूत्र है निर्वद्यम। अनिंदित भाव से संवाद करना चाहिए। एक दूसरे पर आक्षेप करके, निंदा करके, तेजोवध करके, तुमने ये किया, तुमने ये किया, इस भाव से न करें। निर्वद्यम, अनिंदित भाव। इस संवाद रूपी देवता की प्रतिष्ठा का एक मंत्र है। और फिर कहते हैं निरंजनम, निर्लेप भाव। पक्षपात से बिल्कुल बाहर। निरंजन का अर्थ होता है निर्लेप, असंगता। इस संवाद का, संवाद रूपी संवाद की प्रतिष्ठा करने के लिए ये सब जरूरी है। और अमृतस्य परम सेतु। संवाद इसीलिए हो कि सेतु हो, जहर वाला सेतु नहीं, अमृतस्य, अमृत भरा एक समन्वय हो, संगम हो, संपादन हो, संकलन हो, सेतु हो। तो क्या होगा कि यज्ञ कुंड में आपने समीध डाले हैं और ये समीध पूर्ण रूपेण जल गए हैं। न कोई अग्निशिरा है, न धुआं है, न भस्म उड़ रही है। यज्ञ में डाले हुए समीध बिल्कुल जल गए। फिर भी जो उसका जो प्रकाश होता है, ऐसा संवाद का प्रकाश आपके जीवन में स्थापित होगा। यही ये मंत्र है, ये विष्णु कृपा है।
धुआं वाला संवाद नहीं। परिणाम क्या संवाद का? निष्कल होने के बाद, निष्क्रिय होने के बाद, शांत होने के बाद, निरंजन निर्वध्य होने के बाद, अमृत का सेतु बनाने के बाद परिणाम क्या? अग्नि बुझ गई? नको। ताप लग रहा है? नहीं, सभी समीध समाप्त हो गए। मैं तो यज्ञ कुंड के पास बैठा रहता हूं, इसलिए मेरा अनुभव कह रहा हूं। एक समय सभी समीध जल जाए, आप शांति से बैठो, धुआं बंद हो जाएगा, चिंगारियां बंद हो जाएगी, और इतना अच्छा लगेगा कि देवता, इस संवाद का परिणाम है एक ऐसा प्रकाश जिसमें धुआं न हो, जिसमें चिंगारियां उठती न हो, जो ज्यादा तप्त न हो। तो हमें संवाद को महामंत्र के रूप में स्थापित करना हो तो कौन से ईंधन इसमें जल जाए और केवल प्रकाश रहे? इस ईंधन की सूची तुलसीदास जी ने बालकांड में दी है। मुझे हर वस्तु मानस से लेनी पड़ती है। मैं शेर भी कहूंगा, कविता, हमारे पद्मश्री हमारे आदरणीय तुषार भाई हर कथा में व्यासपीठ की कोई न कोई पद द्वारा एक परिक्रमा कर लेते हैं अपने। बहुत बहुत मुझे ये पंक्ति मंत्र जैसी लग रही। कल एक कविता आपने, उसमें आपने कहा, मैंने लिख लिया है, ईर्ष्या जशे तो हरि इच्छा परखाशे। परमात्मा की इच्छा की परख तभी होगी जब इच्छा खत्म हो जाएगी। इच्छा और हरि इच्छा। इच्छा जशे तो हरि इच्छा परखाशे, हरि कृपा मा नकसिक बस नाव। कोई साचा साधु ना थई जाओ आंखों पर, ईर्ष्या जाएगी। तो कौन से समीध इसमें जल जाए? ऐसी एक सूची। मैं कविता लूंगा, कोई मुझे कोई न कोई जानकारी दी गई तो वो भी कहूंगा, किसी से सुना तो उसका नाम लेकर बोलूंगा, शेरो शायरी, जो भी श्लोक मंत्र, मैं तो सभी का स्वीकार करता हूं। फिल्म का गीत गा लूंगा। शुरू में तो फिल्म का गीत तो कितने कितने लोग, तो तब भी मैं कहता था नेति नेति अभी और टीका होनी चाहिए, और यही हो रहा है। इसका कोई इति नहीं। तो हम तो सबको निमंत्रित करते हैं। सात जो समीध की बात, उपनिषदों ने भी समीध की बात कही है। वो स्वामी जी ने बालकांड में समीध, ये समीध जल जाए तो संवाद का एक ऐसा प्रकाश हमारे जीवन में, जीवन का कमरा यज्ञ कुंड हो जाएगा। समूह में हम बैठते हैं सबके साथ तो कोई ना कोई कला प्रस्तुति होती है, हम एंजॉय करते हैं। लेकिन कभी कभी 5-10 लोग बैठते हैं, मैं यज्ञ के पास बैठा हूँ, या तो कोई ना कोई बातें सहज चलती हैं जिसको हम यज्ञोपनिषद नाम देते हैं। उसकी किताब तो एक सालों से मैं बोल रहा हूँ किसी साधकों के साथ, किसी ने कुछ पूछा, मैंने कुछ जो गुरु कृपा व्यक्त की, यज्ञोपनिषद। ये समीध मानस में लिखे हैं। कुपथ कुतर्क कुचालिकन कपट दंभ पाखंड। वो स्वामी जी कहते हैं, घर के कमरे को, घर के आंगन को, हमारे भवन को यज्ञ कुंड बना दो और इतने समीध अंदर डाल दो। एक तो कुपथ, संवाद का शीत अग्नि, जहां ईंधन जल गए हैं, प्रकाश है, मनोरम प्रकाश है।
इव अनलम उपनिषदकार कहते हैं। इसी तरह जो अग्नि बचता है ऐसे संवाद। इसमें पहला कुपथ, आदमी संवाद करना चाहेगा तो भी मार्ग गलत होगा, कुपथ से, खराब रास्ते से संवाद करना। एक ईंधन है कुपथ। कुतर्क, आदमी संवाद का यज्ञ करेगा तो कुतर्क से करेगा, दुष्ट तर्क, कुतर्क, इतना लॉजिक डालेगा कि जो जरूरी नहीं है। कुतर्क, कुपथ, कुतर्क, कुचाली। कुचाली का अर्थ होता है गलत चाल चलता है। जैसे कोई शतरंज की खेल रमे, कोई पत्ते की, इसमें जैसे कोई गलत चाल, कोई सोखठाबाजी का खेल करे तो गलत पासा फेंके, ये जल जाए। कुपथ, कुतर्क, कुचाली, कली, और कली प्रभाव को जला दे। कलियुग का प्रभाव बड़ों बड़ों को, हम सबको लागू हो गया है, लेकिन ये कली रूपी ईंधन इस यज्ञ में समाप्त हो जाए। कुपथ, कुतर्क, कुचाली, कली, कपट, कपट का ईंधन जल जाए। कपट, दंभ, पाखंड। जिमी ईंधन अनल प्रसंग, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ईंधन और अग्नि के संयोग से घटना घटती है, तो इतने समीध जब हम जला देंगे अपने आंगन के यज्ञ में, तो संवाद का महामंत्र फलित होगा। तो आज मुझे जो आपके पास बात रखनी है, ये संवाद महामंत्र है। तुलसीदास जी लिखते हैं बालकांड, सूठी सुंदर, एक एक शब्द समझना, ये मानस है, ये राम कथा है। सूठी सुंदर संवाद बर, एक एक शब्द जो दादा ने समझाए थे। बिरचे बुद्धि विचारी, ते यही अवक सुभग सर, घाट मनोहर चार। ये चार संवाद जो महामंत्र है मानस का, सुठी का अर्थ है सुठी, सुंदर, संवाद बर। सुठी का अर्थ अत्यंत, सुठी सुंदर श्याम, अत्यंत सुंदर, तब सुठी शब्द लगता है। सुठी विनय पत्रिका, सुठी सुंदर श्याम। संवाद की परिभाषा करते हुए गोस्वामी सुठी सुंदर, अत्यंत सुंदर, और संवाद बर श्रेष्ठ, बरमानी श्रेष्ठ संवाद। वाद नहीं, भले विभूति हो, लेकिन वाद नहीं, संवाद। अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ संवाद, बिरचे बुद्धि विचारी, बुद्धि पूर्वक उसकी रचना। मानसरोवर के चार संवाद, घाट मनोहर चारी, ये संवाद बिरचे बुद्धि। हमारे बहुधा सभी शास्त्र संवाद में ही है। विवाद तो शास्त्रों का गलत अर्थ करके हमने पैदा किया। सभी शास्त्र, आप गीता का पाठ करते हैं, आपको पता नहीं, श्री कृष्णार्जुन संवाद है, हर अध्याय के बाद संवाद 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 ही है। अर्जुन ने प्रश्न जरूर पूछे, लेकिन कोई विवाद नहीं किया है। श्री कृष्णार्जुन संवाद है, संवाद। और मानस तो केवल संवाद का ही शास्त्र है। उपनिषद में क्या है, गुरु शिष्य बैठे संवाद कर रहे हैं। उपनिषद में तो वहां तक कि बैठा है कोई और ज्यादा प्रश्न करता है तो ऋषि मना करता है, बस तेरा शिरछेद हो जाएगा, यानी तेरी बुद्धि कुंठित हो जाएगी।
गळू कापी नाखवानी बात नहीं, तेरी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, सिरछेद हो जाएगी। संवाद कैसा होना चाहिए? सुठी सुंदर, अत्यंत सुंदर हो। राम कथा का संवाद, भागवत का संवाद, हमारे शास्त्रों का संवाद जो जो महापुरुष करते हैं वो क्यों हमको अच्छा लगता है? क्योंकि ये सुठी सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। इनमें राम कथा का संवाद कहना ही क्या। इसलिए गोस्वामी जी सुंदर शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग तो अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ संवाद बुद्धिपूर्वक उसकी रचना की रामायण में। ये पावन इस पवित्र सरोवर के मनोहर 4 घाट हैं, जिसकी बात मैंने आपको कह भी दी पहले कि एक ज्ञान घाट है जहां शिव पार्वती संवाद करते हैं, कर्म घाट है जहां याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी संवाद करते हैं, उपासना का घाट है जहां भुसुंडी और गरुड़ संवाद कर रहे हैं, और शरणागति का घाट जहां गोस्वामी जी अपने मन और साधु संतों से संवाद करें। बिरचे बुद्धि विचारी। तो संवाद ये महामंत्र मानस का है। कथा सुनकर मैं और आप बकवास बंद करें। वितंडावाद तो नहीं जो हत्या तक ले जाए। चलो गीता की विभूति के रूप में वाद जरूर करो, लेकिन मानसकार ने बहुत प्यारा शब्द, और गीता ने भी तो इस संवाद रखा, कृष्णार्जुन संवाद, ये महामंत्र है। ऐसे कुछ महामंत्र जो अनुभव में खरे उतरे हैं गुरु कृपा से, 100 में आपके साथ इन दिनों में। इसलिए मैंने आज कहा जागृति पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक सुनिएगा। जागृति पर खास बल दे रहा, आप समझ जाइएगा। जो बच्चे बेचारे कुछ समझते नहीं वो जाग रहे हैं, और जिनकी पर कथा सुनी वो सोए जा रहे हैं। अगल बगल में कोई सो जाए तो परमार्थ का काम करो, उसको जगाओ। मुझे सब दिखाई देता है। कोई बात नहीं, कभी न कभी कथा जगाएगी। मैं त्रिभुवन दादा को मैं कभी कभी पूछता था, मेरे जब हमारी पढ़ाई चल रही थी तो कुछ समझ में ना आए तो दादा को क्या था कि उसको ये बहुत पूछा नहीं जाता था और जवाब भी नहीं मिलता था। जो कहे बोले सो निहाल। तो कभी कभी बचपन में समझ में नहीं आया, तो जब मैं पूछूं कि दादा इसका क्या अर्थ है, तो दादा को मूड हो तो कहे, वरना कहे कि नहीं, मेरे से तू नहीं समझ पाया तो तू मुझे रामचरितमानस समय आने पर समझा देगा, और मेरे बोलने से आप नहीं जागे तो समय पर मानस आपको जगाएगा। आज शौक से सो जाओ, 2-2 कुर्सी लेकर हो जाओ। सोचिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गंगा के बारे में ग्रंथों ने ऐसा लिखा है, गंगा में नहाओ तब पाप धुले नहीं, मुझे गंगा में नहाना है ये संकल्प करने से पाप मिट जाता है। फिर तो अवभृत स्नान है, यज्ञ हो गया, अब अवभृत है। वैसे कथा सुनो न सुनो पाप जाए, अशांति जाए नहीं, कथा में हमें जाना है, फिर सोना है तो भी पाप मिट जाएगा।
अगल बगल वाले परमार्थ का काम करे, ऐसे मेरी प्रार्थना है। वरना मुझे नाम ले लेकर बोलना पड़ेगा कि आप बाहर जाकर विश्राम करो, मैं टूटा जा रहा हूं। और आप बिल्कुल अपने एकदम ऐसे लिए जा रहे हैं। जागो जागो। हमारे सावरकुंडला में गांधी धर्मशाला है, महात्मा गांधी धर्मशाला, रेलवे स्टेशन के सामने। पुराने जमाने की बात, जब हम ट्रेन में कहीं जाते तिगाराम काका और हम, तो रात को विश्राम तो हम धर्मशाला में रहते। तो 3-4 बजे वो ट्रेन आने वाली हो, महुआ वाली, उधर डसा से इधर की ट्रेन आए, तो एक वो पगी होता है, वो रोज उसका नियम है धर्मशाला का, मैंने खुद अनुभव किया। 3 बज गए हैं, जागो, फला ट्रेन आने वाली है, जागो जागो। मेरा काम भी है, ट्रेन आने वाली है, जागो 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 जागो। यद्यपि यहां कोई नहीं सो रहे हैं, मैं कैसे इल्जाम लगाऊं, ऐसे ही बैठे होंगे, लेकिन फिर भी जागृति से, प्रसन्नता से, गंभीरता से सुनो। उसको सामान्य स्तर पर मत लेना। ये राम कथा है। तो संवाद ये महामंत्र है। संवाद स्थापित करने के लिए कोई कितना ही अपवाद मानी तुमके कितना ही अपमान करे, गाली गलौज करे, तुम संवाद करते रहो। कोई दुर्वाद करे, दु शब्द है ना नकारात्मक है, दु। जैसे संस्कृत में एक शब्द है भिक्ष, मानी अकाल, दुष्काल, और दुर्भिक्ष भयंकर। दु लगता है तो भयंकरता आ जाती। स्वप्न आए तो ठीक है, दुस्वप्न, भयंकर स्वप्न। दशा कोई भी है, दुर्दशा, दु लगता है तो भयंकरता लग जाती है। तो संवाद रूपी महामंत्र का जप करने के लिए, उसको शुद्ध भाव से जपने के लिए दुर्वाद बंद करे, भयंकर बोली बोलना बंद करे। हमारे नितिन भाई ने अभी 2 दिन पहले ही लेख लिखा में बोला होगा, उसको लिख दिया फुल छाप में। मैंने कहा था ना कि हमारा मार्ग तो गार्गी और मार्ग है मार्गी। एक किनारा गार्गी है विष्णु दादा वाला, त्रिभुवन दादा वाला मार्गी है, इसके बीच में हम बह रहे हैं। तो कभी मैं बोला होगा तो उसने लेख लिख लिया, अच्छा लिखा। गार्गी के पास वीणा है, मार्गी के पास वाणी है। वीणा नहीं है, वाणी है। इसी धारा में चल रहा है। तो जागिए रघुनाथ कुंवर, मोरारी बापू बोले। तुलसीदास जी का प्रभातिया है। जागिए जागिए रघुनाथ कुंवर, पंछी बन बोले। जागिए रघुनाथ, चंद्र किरण शीतल भई, मिलन गई। चंद्र किरण शीतल भई, चक्री पियु मिलन गई। हुए उहानो भयो जिया,
लागिए रघुनाथ को मुरारी बापू बोले। ये तो विनोद कर रहा हूं, कोई अन्यथा न ले, खुश रहो। तो संवाद महामंत्र है। कथा विश्राम न दे तो कथा का अर्थ क्या है? सो जाओ। जैसे रामायण में मास पारायण में 30 विश्राम है, 3 कलाक में 30 वक्त जोला लेवा જોઈએ, मास पारायण हो जाए। कम से कम 9 बार तो लो ही, तो नवान हो जाएगा। विश्राम कितने थे? देखो, सबसे पहला हमारा विश्राम स्थान थे गर्भ विश्राम, मां के पेट में विश्राम हमने किया। जैसे क्षीर सिंधु में विष्णु सोया है, वैसे मेडिकल साइंस कहता है मां के गर्भ में करीब करीब 80% पानी होता है, 70-80%। इसमें बच्चा विष्णु की तरफ तैरता, ये गर्भ विश्राम है। 9 प्रकार का विश्राम सुन लो। नवान पारायण के विश्राम, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, गर्भ विश्राम। सो सुख दाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये कहां का विश्राम, कहां का, ये कौन जगह है? बहुत से स्थान इंगित किए जा सकते हैं। गर्भ से लो, हम सब ने मां के गर्भ में विश्राम किया है। श्रमित मां हुई, छांदोग्य या बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें गर्भ संहिता जैसा है। इसको किसी गुरु से ही सुनना प्लीज। तो गर्भ विश्राम, ये पहला विश्राम है हमारा। दूसरा, गर्भ से बाहर आए तो दूसरा विश्राम स्थान नवान पारायण, जीवन की नवान। दूसरा विश्राम मां की गोद का विश्राम, मां की गोद में, ये दूसरा विश्राम। कहां जाएगा? मां की गोद में। इसमें कौन रंक कौन राव, यहां सब समान है, सब मुसाफिर है, खाली वाहन का तफावत है। कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल से जा रहा है, कोई बाइक पर जा रहा है, कोई प्लेन में जा रहा है। बाकी वाहन का ही फर्क है, बाकी सब मुसाफिर है, सब जा रहे हैं। गर्भ विश्राम, पहला विश्राम मानस का। सोज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद, दूसरा विश्राम गोद विश्राम। द्रवंसो दशरथ अजीर बिहारी, उसको गृह विश्राम, फिर घर में हम विश्राम करते हैं। गर्भ से फिर गोद, फिर गृह, अपने घर में मौज करते। कभी यहां बैठे, कभी यहां लेटे, जैसे बच्चा। ये तीसरा विश्राम है राम कथा, गृह विश्राम। रामायण का अर्थ ही होता है राम का गृह, राम का भवन, राम की गति, राम की यात्रा। कितना अर्थ होता है? अयन मानी राम का स्थान, राम अयन रामायण नाही, ऐसा महात्मा की चौपाई में लिखा। यद्यपि मानस में नहीं है, उसके महात्मा में चौपाई जो लिखी गई उसमें आता है। कुछ विश्राम के स्थान है मेरे साधक भाई बहन। अब आप सब जागृति से सुन रहे, इसलिए कहूं। देखो, कथा में अभी कोई चिंता मत करना। कथा में जब सही में भीतरी भाव जगेगा ना, तो तुम्हारी आंख कथा में भीगी रहेगी, और आंख भीगी रहेगी तो नींद नहीं आएगी। जैसे नींद आती तो हम जल छांट देते हैं, बाहर का जल इतना काम करता है, तो भीतर का जल जन्म जन्म की जागृति दे सकता है। शांडिल्य ने भक्ति सूत्र लिखा, भगवान शांडिल्य, जैसे नारद ने लिखा, अंगिरा ने लिखा। शांडिल्य का भक्ति सूत्र भी कभी कभी चर्चा, मुझे पता नहीं कहीं कोई संदर्भ में किया। शांडिल्य भक्ति सूत्र लिया नहीं कथा में, नहीं।
नारद भक्ति सूत्र तो कभी उठाया है, कभी खबर नहीं। तिरुपति में थोड़ा, हाँ? तिरुपति बालाजी में थोड़ा बोले, थोड़ा लिया था, हाँ, कभी कभी संदर्भ लिया होगा। अब तिरुपति फिर से जाएंगे। प्रवीण कहाँ गए? प्रवीण, हाँ बेटा, तार पानी पानी पीવું હોય तो पी लीजिए बेटा। मेडिकल ऑफिसर જેમ એક એક પેશન્ટનું ધ્યાન રાખે ને એમાં બધા तिरुपति की कथा उसको हमने दी है ना, ये मनोरथ है तिरुपति कथा का। भगवान करे नई साल में कहीं योग बन जाए तो फिर याद कराना शांडिल्य जी को, फिर याद करेंगे कभी, खबर नहीं उस समय क्या तारा चले, पता नहीं। शांडिल्य कहते हैं कि जीव भगवान का भक्त साधक 3 बार रोता है, उसका 3 बार रोना होता है। शांडिल्य भक्ति सूत्र। पहली बार वो तभी रोता है जब उसको सत्संग करते करते सत्संग प्राप्त विवेक से ये अनुभव में आने लगे कि जिसको मैं सारभूत मानता था वो सही में असार है। ये जब पता लग जाता है तब आदमी रोने लगता है कि अरे मैं कहां भटक रहा था, कहां मैं। जानकी जी ने कहा कि रघुनाथ जी भगवान ये मृग का अत्यंत सुंदर छाल है, एक कांचन मृग है, और भगवान उसको और गीतावली में तो लिखा है कि नहीं ये पालवे जोग है, उसको मारना मत, उसको पकड़ कर ले आओ। हमारी जो मृग स्वर्ण मंग उसको पालने योग्य है, दुलार करने योग्य है, हमारी कुटिया में रखेंगे, हमारी गोद में बैठेगा, कितना प्यारा मृग है, उसको ऐसे कहा। मानस में दूसरा भाव है। तो भगवान ने तो उसको वो किया, लेकिन ये तो असली सोने का तो मृग नहीं था, नकली था, निकला मारीच। तो फिर हनुमान जी को लंका इसीलिए मुका, हनुमान जी भी मृग है और सच्चे सोने का मृग है। ये झूठे सोना निकला और मारीच निकला, तो भगवान के मेरी जानकी की इच्छा थी कि सुंदर सोने का मृग मुझे चाहिए, तो जा उसको पालने योग्य है, इसलिए हनुमान को खिलाया। ये हनुमान शाखा मृग है, ये भी मृग है, पशु है, मृग ही कहते हैं। शाखा मृग की बड़ी मनसाई। हेम शैलाभ देहम, सोने का कनक, वर्ण तन तेज विराजा, कंचन वर्ण विराज सुबेशा। तो ये सोने का मृग भेजा जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए कि वो तो नकली निकाल ले, मैं असली भेज रहा हूं, इसीलिए सोने का मृग। बाकी सीता की खोज करना वो कोई बिलग हुए ही नहीं, इसीलिए नहीं, कांचन वर्ण तो भेजा। और कसौटी भी हुई, सोने की कसौटी आग से होती है, और आग से सोना खरा उतरता है, तब इसी सोने का नाम संस्कृत में कुंदन होता है। उसको कुंदन, कुंदन शब्द बिना आग से पसार हुए नहीं होता। गोल्ड कहो, सोना कहो, स्वर्ण कहो, जो कहो, कुंदन तब है जब आग से गुजर जाए, कसौटियों से पार हो। आदमी भी कुंदन तभी बनता है जब हरेक कसौटी से वो पार उतर जाए, खरे खरो निकले, खरे खरो नहीं, खरे खरो निकले। तो कहने का मतलब है जब पता लगे कि जिसको मैंने असली समझा था। गीता में तो भगवान कहते हैं आदि में भी इस जगत में मैं हूं, मध्य में भी मैं हूं, अंत में भी मैं ही ये जगत हूं, और जगत में जो कहीं हलचल हो रही है सब मेरे कारण हो रही है। इसीलिए विनोबा जी ने कहा कि ब्रह्म सत्य और जगत स्फूर्ति, यह कारण नहीं कहा, मेरे कारण ही ये जगत चल रहा है सब। आदि में मैं, मध्य में मैं, अंत में मैं, ऐसा गीता का उद्घोष है। लेकिन हमारे जैसों को जब ये लगे कि असार को मैंने सार मान, सपनों को हमने जिंदगी मान ली। आखिरी वैज्ञानिक शोध जो कुछ दिन पहले में हमारे रावल साहब है वैज्ञानिक, उसको कुछ विज्ञान की बातें होती है तो मैं उसको पूछ लेता हूँ, क्योंकि फुल साहब में भी लिखते जय रावल, और कुछ बात ऐसी हो तो मैं अरुण भाई दवे को पूछ लेता हूँ, सणोसरा
जो वैज्ञानिक लोग हैं, हर एक क्षेत्र की अपने को पता हो ऐसा दावा नहीं करना चाहिए। जो निष्णात हो उसके पास समित पानी लेकर जाना चाहिए कि भाई इसकी बातें हमें समझाओ, इसमें हम कहाँ छोटे हो जाते हैं, जितने होते हैं इससे बड़े हो जाते हैं साहब। ये जिज्ञासा हो तो उसको पूछ लेता। तो सपना कभी कभी आता है तो मुझे अच्छा लगा कि ये सोचनी चिंतनी है। सपना आता है तो खबर नहीं क्या क्या उसमें पिता दिखता है, माँ दिखती है, कोई भाई दिखता है, दुश्मन दिखता है, मित्र, विचित्र सपने। उसका जो अंतिम जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है वो निकला है कि सपने में हम ही सब क्रिएट करते हैं। हम ही बाप बन जाते हैं, हम ही माँ बन जाते हैं, हम ही बेटा बन जाते हैं, हम ही दुश्मन बनते हैं, हम ही मित्र बन। ये आखिरी संशोधन है अभी का। बाकी नीति आम जो एम कहू मुश्किल। ये जगत सोचा था कि सोने का मृग है, निकला नकली। सोना में लोही ना निकले, आम लोही निकली। सोना ने चामड़ू ना हो, ये तो प्रपंच था। तो शांडिल्य भगवान कहते हैं कि जब सारभूत माना था वो असार निकले, तब शांडिल्य कहते हैं साधक रोता है। ओहो, मैंने जिंदगी बर्बाद की थी। सार रोता है। वो फहमे साहब का क्या शेर है कि वो दुनिया, मैं पहले तुमको दुनिया समझता था लेकिन तुम भी दुनिया निकली। ऐसा समथिंग शेर है फहमी का। यू टू, तू पण, यू टू। लोग कहते हैं तमें पण आवा निकला, तमें पण आवा निकला। हमारे बीच में एक अच्छा प्रोग्राम चल रहा था मेरे बारे में। हर एक जगह बापू, हर एक जगह बापू, इधर भी बापू, इधर भी बापू। ऐसा किसी को अच्छा नहीं लगा तो सबने, तो कई लोगों ने जो देखो, निकट रहने के बाद समझ में ना आए तो या तो हम अंध है या अंधकार में है, इतना ही समझ लेना। तो ऐसा तो कई लोगों ने कहा होगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप मानते ऐसा नहीं। तो कई लोगों ने भाई ऐसा करने वाले ने कहा यू टू, तमें पण आमा छो, तमें पण आमा छो। बाप शांडिल्य भगवान कहते हैं तब साधक रोता है। असली माना था, नकली निकला। फेथ रखी थी, फरेबी निकला। बिल्कुल उल्टा निकले साहब। गुजराती में लिखा है, ऊपर थी उजड़ा एवा, देखा था सज्जनों जेवा, स्वार्थी मन तना मेला, મળે ત્યારે ભયંકર છે। ગગનમાં ચમકતી ચપુઓ ચમકતી આંખને આંજે, પરંતુ પૃથ્વી પર જ્યારે પડે ત્યારે ભયંકર છે। અરે ગંગા અને યમુના પતિતના પાપ ધોનારી, પણ તારામાં હદ બારના પાણી મળે ત્યારે ભયંકર છે। शांडिल्य भगवान कहते हैं दूसरी बार साधु तब रोता है, साधक तब रोता है जब उसको परमात्मा की झलक थोड़ी दिखाई दे, चली जाए, दिखाई दे, प्रतीति हो कि ना 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 कुछ तो है। फिर वो तैल धारावत न रहे। हम सबकी ये दशा कि अच्छे अनुभव हो, कहा कितना आनंद आ रहा है, आनंद तो परमात्मा का रूप है, ये अच्छा लगने लगा, लेकिन फिर ये झलक चली जाए, फिर से आए, तो थोड़ा दिखे थोड़ा न दिखे, तब दूसरी बार साधु रोता है कि मुझ में कौन सी कमी है, क्यों पूरा नकाब हटाता नहीं तू। सब भक्त तुमको घेरेंगे, तेरे नाम की माला फेरेंगे, तब आप ही खुद शर्माओगे और मिल जाओगे आप कहीं न कहीं मनमोहन मूर्त तेरी प्रभु। थोड़ा दिखे थोड़ा न दिखे, ये अनुभव हमारा कायम क्यों नहीं रहा है? ये भाव अखंड क्यों नहीं रहता है? आंखें भीगी रहेगी तो नींद और निंदा दोनों चली जाएगी। आंखें भीगी,
जाओगे आप कहीं ना कहीं मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं मनमोहन मूरत तेरी प्रभु मनमोहन मूरत तेरी प्रभु अदरम मधुरम वदनम मधुरम अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम रसिकम मधुरम मनमोहन मूरत तेरी प्रभु मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं यदि चाह हमारे दिल में यदि चाह हमारे दिल में दर्शन दोगे कहीं ना कहीं मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। तो झलक दिखे न दिखे तब साधु दूसरी बार रोता है, शांडिल्य कहते हैं। तीसरी बार तब रोता है जब पूरा का पूरा मिल जाए। कह कबीर मैं पूरा पाया, पायो परम विश्राम। इस जिंदगी के लिए पर्याप्त हो गया। तब आदमी बहुत रोता है। फिर शांडिल्य भगवान को किसी ने पूछा कि बस ये 3 ही बार रोना, इसके आगे? बोले इसके आगे चौथा एक पड़ाव है। वो कौन सा? वो फिर जन्म जन्म रोना है। फिर जन्म जन्म रोना। बोले किस मुद्दे पर? पहले तो असार को सार समझ बैठे थे इसलिए रोया, फिर थोड़ी थोड़ी झलक मिली इसीलिए रोया, अब पूर्ण तो अब क्या बाकी है? अब जिंदगी पर क्यों रोना? तब शांडिल्य कहते हैं अहो भाव व्यक्त करने के लिए रोना। तूने बहुत अनुग्रह किया, मैं काबिल नहीं था, लेकिन तूने मुझे पूर्णता प्रदान कर दी। परम विश्राम गोस्वामी जी का पद है, हरि तुम बहुत हरि तुम बहुत आदमी रोएगा। मैं तो इसलिए इस बात में गया कि भाव के आंसू हमारी आंखें भीगी रहेगी तो निंदा और निंदा दोनों छूट जाएगी। तो एक है गर्भ का विश्राम, दूसरा है मां की गोद का विश्राम, तीसरा है गृह का विश्राम। अपने घर में हम विश्राम। कहीं स्विट्जरलैंड आए, क्या है गांव का नाम? दावोस। खबर नहीं, मन सुनील मुना याद नहीं रही खबर नहीं। दावोस लखी ने मूकी देजे ने नीलेश दावोस नहीं, एक जगह अपने मन लखी ने आप्યું હતું, कुछ जगह कुछ मुझे याद नहीं रहती। बड़ी सराय रखी लखी इतने भरपूर होते हैं ना कि किसी शहर घर का नाम की जगह नहीं रही साहब। इतने भरी सराय रहे पथिक आओ फिर ही जाए। सही में याद नहीं था, ये इतना सरल है। मैं टीचर था, आटलू तो मैंने याद रहવું જોઈએ। दावोस, दाओ के दावो, दावोस, दावो।
गर्भ विश्राम हम लेकर आए, गोद का विश्राम, माँ की गोद का विश्राम। अपने अपने घूम घूम करके विश्राम तो कब, हाँ हालो भाई अब निकली जाइए, 27 तारीख के निकली जाइए, मुंबई कोई अहमदाबाद कोई कहीं लैंड होंगे, फिर कहे नहीं नहीं अपने घर चले जाए। तीसरा विश्राम है गृह विश्राम, क्योंकि घणा ने कंटाळो है कि क्या जाऊं पाछू, માંડ માંડ निकलिया था। एक भाई ने लिखा, एक मिनट, गोइंग ऑन ए वेकेशन विथ योर वाइफ इज नॉट एग्जैक्टली ये वेकेशन। मैंने अंग्रेजी ना आवड़े पर आप समझ गए ना। लिखा है भाई भाई ने कि गोइंग ऑन ए वेकेशन विथ योर वाइफ इज नॉट एग्जैक्टली ए वेकेशन, इट्स एक्चुअली जस्ट ए चेंज ऑफ लोकेशन। बराबर ने समझी गयो, पर मैंने उच्चार ना आवड़े इसलिए, लेकिन कोई लख्यू सबको के धरती नो छेड़ो घर, गुजराती में क्या फरी फरी अन पाछा अपने घरे जाइए छी। મને કોઈ પૂછે કે તમે આખી દુનિયામાં બાપુ ફરો છો, આ રામાયણના પ્રતાપે ગુરુ કૃપા આપની શુભકામનાથી ફરી, પણ તમને બધા કરતા વાલું શું લાગે? તો હું કહું તલગા જરડું, તલગા જરડું, તલગા જરડામાં હવે તો ભગવાનની કૃપા કે રહી, બાકી એ ખૂણો એ માટીનું મારું તલગા જરડું વાલું વૈકુંઠ નહીં આવું, ઘરનો ખૂણો। तो गृह विश्राम एक चौथा विश्राम है, नव विश्राम है। चौथा विश्राम है गंग विश्राम। कभी गंगा के तट पर अकेले बैठो, विश्राम होगा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप, शंकर से जटा से निकली हुई तरंगायित होती हुई होती हुई होती हुई होती हुई। यमुना का दर्शन कराते हुए आचार्य चरण तो कहते हैं कि यमुना के जो तरंगे होते हैं, तो एक तरंग राधा है, दूसरा तरंग कृष्ण है, फिर राधा है, फिर कृष्ण है, मानो जुगल तरंगायित हो रहे। ऐसे कही कही कोटिक कथा संगा, राम बिलो गई गंग। भगवान गंगा के तट पर बैठे जानकी जी को, लक्ष्मण जी को गंगा का दर्शन कराते करते राम बिलो कही गंग तर। गंगा एक विश्राम है, और विश्राम के कारण हर सनातन धर्मी चाहता है कि हम गंगा न जाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारे अस्थि जाने चाहिए, हमारी हड्डियां गंगा। ये चौथा विश्राम है, गंग विश्राम। चौथा विश्राम है ग्रंथ विश्राम। रामायण लेकर बैठो, विश्राम न करो, ग्रंथ विश्राम देता है। इसलिए प्रथम विश्राम, दूसरा विश्राम, तीसरा विश्राम, ये सब विश्राम ग्रंथ विश्राम। और ग्रंथ में भी स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ, गाथा का विश्राम। ठाकुर जी की लीला, उसकी गाथा एक विश्राम है। आदमी लिफ्ट हो जाता है, उसको तलगा जड़ू गगन विश्राम कहते। बापू ने कल गाया, गगन गढ़मा रमवा नहीं आओ। ने विवेक जो ने पूछू आखू गाँव आखू थाकी जो है आटले ऊंचे चढ़ने उतरवू के विश्राम, गगन विश्राम है। ग्रंथ विश्राम, गाथा विश्राम, गगन विश्राम। गुरु विश्राम। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील से। हम अनाथ, हम लोग संसारी, कहाँ हमारा विश्राम।
ऐसे कुछ विश्राम जो आता है, आखिर में तो गुरु विश्राम ही है। तो बाप रघुनाथ गाथा है, इसलिए विश्राम है, तो इसीलिए बोला कि कोई सो जाए तो कोई चिंता नहीं है। ये भी भले विश्राम तो है। तुम नींद की गोलियां लेकर रात को नहीं सो पाते हो, मैं चौपाइया सुनाकर भरी दोपहर में आपको सुना देता हूं तो कम उपकार कर रहा हूं, इसी अर्थ में, कोई आलोचना के रूप में नहीं। तो जागृति से सुनना, अब जागृति हो गई है। कुछ भाई बहन घूमते ही रहते हैं, किसी कारणवश आप घूमो तो बराबर, बाकी यहाँ आओ निकलो तो फरवा, मैं यहाँ से उठ कर के चक्कर लगा बैठ, नहीं। बच्चे घूमे ठीक है, लेकिन किसी कारणवश शारीरिक परिस्थिति के कारण हो, ये मैं समझता हूँ, लेकिन इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, बीच में आओ, फिर इधर चला जाओ, ये कोई तमाशा नहीं, ये सदगुरु का जलवा है, कोई तमाशा नहीं है साहब। उस्मान क्या गाता है, वो क्या है, वो मेरे मालिक का है, कोई तमाशा तो नहीं है ना, एक गजल का है उस्मान, क्या है, छूट गया, कोई नहीं याद छे, जागता वही बोले, मेरे सरकार का जलवा है कोई तमाशा नहीं। ये मेरे सरकार का है जलवा है, तमाशा तो कोई नहीं। ये राम की कथा है। महावीर स्वामी ने कहा, मुनि की व्याख्या की। मुनि कौन? बोले असूता मुनि, इतनी छोटी सी महावीर स्वामी की व्याख्या है। असूता मुनि मानी जो सोया नहीं है, जागृत है, वो ही मुनि है, कहता है। मानव नहीं, मुनि है। असूता मुनि और सूता अमुनि, महावीर के शब्द में कोट कर रहा हूं। जो सो गया है अमुनि है, मुनि नहीं है, साधु नहीं। कही कही कोटिक कथा प्रसंग, राम मिलो कभी गंग तरंगा, राम मिलो कभी गंग तरंगा। गंगा का तट विश्रामदायी है। लोग सुबह शाम बैठ जाते हैं कोई चट्टान पर और भगवती बहती है, विश्राम। गुरु विश्राम है, गाथा विश्राम, ऐसे कुछ विश्राम इसकी मैं कर रहा आओ, नियति वाली में कह दिया आपको जो पूछा गया था। एक बहन ने लिखा है मुंबई से, बापू हम आपकी कथा के आश्रित हैं, टीवी पर कथा सुनते हैं, हमारे घर पर आपका चित्र है, ये उसका भाव है, चित्र है, और माला वगैरह जो होगा, हम प्रतिदिन भोग लगाते हैं, चित्र मन है, इसका भाव होगा। हर प्रतिदिन उसी की हम भोग सामग्री भी रखते हैं, जलेबी, ढोकला, फाफड़ा, साबूदाना की खिचड़ी, पेड़ा, भजिया, शीरा, जो भी घर में बनता है वह हम आपको भोग लगाते हैं। मैंने भोग लगाड़ा करता, एक टिफिन लेन गरीब ने खवड़ावी दो साहब, कोई अगल उगल में कोई हो उसको टिफिन लेकर खिला दो साहब। लेकिन आपका भाव जो है, लेकिन मुझे जो कहना है ये और वस्तु है, ये तो मुझे कहना पड़ेगा ना। पूरी गजल कहवा માટે નથી, શાયરો નથી કહેતા કે મારે આ શેર તો તમને પહેલો કહેવો જ પડશે, પછી આખે આને લીધે મારે પૂરી ગજલ। તુષારભાઈ સંચાલન કરે એટલે એને ખબર, શાયરોની એક દુનિયા હોય છે, ગજબ।
कटी है उम्र बस ये सोचने में। फहमी का शेर सुनिए। कटी है उम्र बस ये सोचने में कि मेरे बारे में वो क्या सोचता होगा। फहमी की तथाकथित धर्म गुरु के लिए फहमी साहब ने लिखा, जो खुदा से मिलाने के लिए आया था, जो खुदा से मिलाने के लिए आया था, वो खुदा से डरवा करके चला गया। धर्म से भय दिखाया, डरा दिया, भगवान का भय दिखा करके चला गया। तो ऐसे शेर है। तो यहाँ लिखा है, और बातों तो उनका भाव की बात है, लेकिन मुझे ये सब पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि मूल बात तक जाना है। तो क्या लिखा, कभी जलेबी ढोकला फाफड़ा, फाफड़ा जलेबी तो ये सारू कहेवाय। આપણે તો સંસારી માણસ, નહીતર તો ફોટામાંથી બહાર નીકળીને ખાઈ લેવું જોઈએ છે। કાચ બાગ તોડી, ફ્રેમ બેમ તોડીને બહાર નીકળી જવું જોઈએ। खिचड़ी भी ठीक है, भजिया तो ओहो। तो हम ऐसा करते हैं। एक दिन मेरे पति ने भी आपका जो चित्र था उसके समक्ष भोग लगाया। जैसे ही मेरी दृष्टि गई, मैंने तुरंत वहां से प्रसाद हटा लिया। उसके पति ने लगाया तो बहन जी कहती कि मैंने हटा दिया। तो वह थोड़े खिन्न मन से बोले कि क्यों बापू सिर्फ आपके हैं, हम नहीं भोग लगा सकते, हमारे कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा आप जो मर्जी चाहे, आप, वो पति ने कहा आप जो मर्जी चाहे भोग लगा सकती, एक दिन हमने लगा दिया तो क्या बुरा किया। पत्नी ने कहा नहीं, हटा दो, खबरदार जो ये भोग लगाए, क्योंकि आपने जो भोग लगाया इसमें गुलाब जामुन है। और गुलाब जामुन मुरारी बापू पसंद नहीं करते हैं। ऐसे मुंबई से कोई बहन, आपकी बेटी स्वाति मुंबई से, उसने ये लिखा। ये बात भी हो गई। हाँ, मैंने वाल्मीकि रामायण की बात एक दिन किसी ने मुझे निकाल कर दिया। अकर्दम इदम तीर्थम भरद्वाज निशामया, वाल्मीकि के शिष्य। रमणीयम प्रसन्नाम्बु सन मनुष्य मनो यथा, ऐसा पवित्र जल हो गया जैसे कोई सज्जन पुरुष का मन निर्मल होता है। मैंने बीच में एक दिन ये वाल्मीकि जी के, भरद्वाज देखो यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं, यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। तो मैं बोलता हूँ तो लोग स्वाध्याय करके निकाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाप, हमारी आज की जो संवादी चर्चा थी, तो संवाद महामंत्र है। इसके लिए विष्णु कृपा का मैंने आश्रय किया। कथा का क्रम थोड़ा आगे बढ़ाऊं इससे पूर्व, आज हो सके तो शिव पार्वती की थोड़ी कथा सुना दूं। सोमवार भी है, हमारा सावन तो गुजरातियों का लगने वाला है, लेकिन 15 दिन की गति से सावन चल ही रहा है उत्तर भारत में, हर प्रांत में। तो आज सोमवार का, तो देखो कहाँ तक पहुँचते, कहाँ जाए, तो कोशिश करेंगे। तो आइए कथा में हम आगे क्रम में प्रवेश करें। इससे पूर्व 2-5 मिनट के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करें। नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। गाइए नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हर 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 भोले नमः शिवाय, हर हर हर
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् 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 नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर 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 भोले हर 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 बोले नमः शिवाय हर 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 भोले नमः शिवाय हर 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 बोले नमः शिवाय